उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गंगा समृद्ध का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का आयोजन कुंवर ग्लोबल स्कूल देवा रोड में आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। प्रमुखतः इस कार्यक्रम में मां गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरलता एवं निर्मलता के साथ साथ मां गंगा को जीवंत बनाने की पुरजोर बात की गई। लखनऊ में आयोजित गंगा समृद्ध कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल आदि प्रदेशों से लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूरे देश में विगत एक दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंगा समृद्ध कार्यक्रम के तहत व्यापक तौर से पतित पावनी मां गंगा के लिए कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, मां गंगा के घाटों की निर्मलता, साफ सफाई कर बड़े पैमाने में काम किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा के निर्मलता व साफ सफाई के लिए सदैव बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत मां गंगा को निर्मल बनाने में पूरा काम कर रहे हैं। 3 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि रामासीस जी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनते ही गंगा समृद्ध का कार्य व्यापक तौर पर संपूर्ण देश में तेजी के साथ चल रहा है। गंगा समृद्ध कार्यक्रम के प्रमुख रूप से मुख्य वक्ता माननीय कृष्ण गोपाल जी व सह सर कार्यवाहक राष्ट्रीय सेवक संघ रामासीस जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समृद्ध आशीष गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री हरिद्वार अमरेश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत वरिष्ठ जनों से साथ साथ राष्ट्रीय सेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं हजारों लोग आज कार्यक्रम में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि कल इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। यहाँ पर गंगा समृद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ गंगा समृद्ध के अध्यक्ष अमरेश सिंह जी मौजूद है। आइए से बातचीत करते जानते क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा कार्यकर्ता संगम है, बस कार्यकर्ता का मिलन कार्यक्रम है। 3 वर्ष में एक बार संगठन की प्रक्रिया को फिर से बनाने और संभालने की प्रक्रिया हम लोग के संगठन में चलता है। ये नियमित चलता है। वही प्रक्रिया में आज इकट्ठा हुए पूरे देश। तो इसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए गंगा की निर्मलता, सफाई के बारे में कोई चर्चा की गई? कुछ प्रस्ताव एक आए हैं, अभी उस पर विचार चलेगा। प्रस्ताव आने के बाद पास कल हम लोग बताएंगे प्रस्ताव के बारे में, प्रस्ताव पर क्या लेना है। ऐसे गंगा को हम लोगों ने जीवंत माना जी, निर्जीव नहीं माना है। निर्जीव समझ करके विगत 67 वर्षों में उसके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार से पूरे देश को परिचित कराना मेरा काम है कि विश्व की एक ही ऐसी नदी है जो ऑक्सीजन लेती है, श्वास लेती है। तो श्वास लेने वाला तो हर जीव निर्जीव नहीं हो सकता जी। तो निर्जीव वाला व्यवहार यह देश क्यों किया उसके साथ? तो सजीव करने के लिए गंगा पुनर्जीवित हो जाए हमारे देश में, उसके लिए हम सब देश के कार्यकर्ता लगे हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। अच्छा, सरकारें तो बहुत गंगा की सफाई के ऊपर बहुत फोकस किए हुए लगातार। सरकार का काम और समाज का काम, ये दोनों काम निरंतर चलता रहता है, वो पैरेलल में चलता है। सरकार अपनी कामें करती है। सरकार का जो काम करने का नियम कायदा और जिस लिए करती है उसका मूल कारण है अविरलता। लेकिन निर्मलता तो गंदगी उसमें डालने का काम तो समाज करता है, हम लोग करते हैं, यूज हम करते हैं। तो हम अगर उसको गंदा नहीं करेंगे तो अपने आप वो निर्मल हो जाएगी। ये काम हमें करना है, जो काम हमें करना है उसके लिए समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे कहाँ से लोग आए? आपने कहा पूरे देश से? पूरे देश से आए। गंगा के 2525 किलोमीटर के लंबाई में सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका सब लोगों का विचार लिया गया। इसमें और नए नए विचार आए हैं इसकी निर्मलता और अविरलता के लिए। उन विचारों पर विस्तृत चर्चा हो रही है, कल भी चर्चा चलेगी। उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से आप गंगा सफाई के बारे में कुछ अपील कर दीजिए, गंगा की निर्मलता के बारे में। बचपन में हम लोग गाय पर लेख पढ़ते थे जी, तो पढ़ाया जाता था कि गाय चौपाया जानवर होती है। अब गंगा से परिचय पूरा देश को कराने का आपने हमसे प्रश्न किया जी, तो थोड़ा हमें भी शर्म आ रही है कि मैं गंगा का परिचय पूरे देश से कैसे दे सकता हूँ। उस लायक मैं हूँ नहीं। गंगा जी माँ का परिचय बेटा कैसे दे सकता है?
तो लेकिन फिर भी जब आपने ये प्रश्न किया है तो माँ को गंदा किसने किया? बच्चे ही करते हैं, उनके गोद में खेल करके गंदगी फैलाते हैं। माँ का काम है उसको साफ करना, वो साफ भी कर लेती है। लेकिन अगर बच्चे जब बड़े हो जाए तब भी माँ के को शरीर पर जा करके गंदगी फैलाए तो किसकी कमजोरी होती? बच्चों की मानसिकता की कमजोरी होती है। इसलिए पूरे देश से मेरा एक नम्र विनम्र निवेदन है कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे कि निर्मलता पर कुछ भी गंगा में असर हो। रमाशंकर सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री, गंगा समग्र। आज जो कार्यक्रम था यहाँ पे क्या था, किस तरह से आयोजन किया गया? ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का आयोजन पूर्व की तैयारी के हेतु अवध प्रांत लखनऊ रखा गया। आज 15 प्रांतों के लोग यहाँ आए जी। कर्नावती गुजरात से भी लोग आए हैं, दिल्ली प्रांत जो यमुना नदी पे काम करते हैं वो भी आए हैं। ये सब मिल करके एक मंथन, गंगा नदी और सहायक नदी, इसके ऊपर काम करने वाले और कई संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। लेकिन गंगा समग्र एक राष्ट्रीय विचारधारा होने के नाते इस देश में गंगा चूंकि एक आस्था है, पूरी दुनिया में गंगा के प्रति जो आस्था है वो जन जागरण के माध्यम से, शासन और प्रशासन के माध्यम से नमामि गंगे भी काम कर रही है। तो दोनों के सहयोग से हम जब काम करेंगे समाज में, तब जाके गंगा का जागरण के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, उसके प्रति समर्पण बढ़ेगा और तब हम काम कर पाएंगे। इसलिए ये केवल हमारा काम नहीं है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो गंगा के किनारे रहने वाले, जो उसका हम लोगों ने एरिया लिया है 5 किलोमीटर के एरिया गंगा किनारे काम करने वाले, उसमें कई प्रकार के आयाम है हमारे, जैविक कृषि, वृक्षारोपण, गंगा आश्रित परिवार, एक कई प्रकार का आयाम हम वहाँ प्रारंभ किया है। उस आयाम में निषाद समाज के लोग हैं, सहनी समाज, मछुआरे हैं। तो वहाँ जैविक कृषि कैसे हो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लानिंग करके उनका एक प्रशिक्षण देते हैं कि जैविक कृषि से हमारा क्या क्या लाभ होता है। इसलिए गंगा समग्र पूरे देश में जनजागरण के माध्यम से, और सहायक नदी इस वर्ष जो प्रस्ताव में आया कि सहायक नदी पे भी हम काम करने वाले हैं। सहायक नदी कुछ एरिया है, आज क्या देखते हैं कि गंगा किनारे बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहे हैं, सहायक नदी को इंक्रोचमेंट कर करके उसको तालाब में तब्दील करके अपने खेत में तब्दील कर देते हैं। इस हेतु हम लोगों ने दोनों का प्रयास, सरकार का प्रयास, मेरा प्रयास, उसके माध्यम से हम समाज में गंगा समग्र के काम को करेंगे।